आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। रेडियो सेल्फी 90.8 एफएम पे मैं हूं कवि आपके साथ। जैसा कि हर बार मैं एक नई शख्सियत के साथ होता हूं, आप सब लोगों के लिए उनको हम मुखातिब इसलिए करवाते हैं ताकि जो जिंदगी में उन्होंने सीखा है, जो अनुभव उन्होंने लिया है, वो हम सब लोगों को मिल पाए। आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ है हिमांशु पालीवाल जी, जिन्होंने मास्टर्स इन योगा किया है। साथ ही साथ राजस्थान सरकार की ओर से उनको योगा के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर, योग की जहां बात आती है तो एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में योग को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। जैसे कई लोग मानते हैं योगा का मतलब होता है कि अपने शरीर को आप फिट रखें। कई लोग मानते हैं कि मेंटली आपको शांति मिलनी चाहिए। लेकिन योग का असली मतलब क्या है हमारे आम जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में, यदि हम इसकी बात करें तो? देखिए सर, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। यदि हम डेफिनेशन के तौर पे योग को देखें जी। तो कई सारे अलग अलग जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं या कई सारे अलग अलग लोग हैं योग के विद्वान हैं, या जब से समय चालू हुआ और निरंतर इस धरती पे अनेक योग के गुरु आते रहे और उन सब ने अपने अपने हिसाब से इसकी परिभाषाएं दी। हम पतंजलि योग सूत्र की बात ले लें तो वहाँ कहा जाता है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। आज के युग के मनीषी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं जीवन जीने की कला योग है। तो वास्तव में योग का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ है जुड़ाव। योग का मतलब जुड़ाव हम सभी जानते हैं। जी। योग जीवन जीने की कला, वे ऑफ लाइफ। हम जीवन को जीते कैसे हैं, हमारे दिन का क्षण प्रतिक्षण किस तरह से व्यतीत होता है, वो एक तरह से हम मान सकते हैं आज के समय में उस तरह से हम योग को परिभाषित कर सकते हैं। आम जिंदगी में भी योग को हम ये मान सकते हैं कि जो आपकी जिंदगी को आसान बना दे, सरल बना दे, व्यवस्थित बना दे, हम उसी को योग मान सकते हैं। जी सर, दूसरा बड़ा सवाल, एक्चुअली ये सवाल नहीं है, ये परेशानी है जो आम जिंदगी में मैं खुद और तमाम सारे लोग जो सोसाइटी में हैं, वो लोग खुद इस चीज से बहुत परेशान है। स्ट्रेस, डिप्रेशन। धीरे धीरे क्या होता है कि आप काम करते हैं, परिवार को संभालते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं और आपको पता नहीं लगता कब आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस में आप चले जाते हैं। तो योग से क्या, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास बहुत कम वक्त रह पाता है कि वो, क्योंकि रात को 1 बजे सोता है वो इंसान, सुबह 5 बजे उठ के योगा करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इसको थोड़ा आसान बनाता हूँ लोगों के लिए जो हमारे लिसनर्स हैं। क्या ऑफिस में बैठ के या अपने वर्किंग प्लेस पे कोई ऐसी एक्टिविटी, कुछ योगा, कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे वो स्ट्रेस फ्री फील करें या अपनी आम जिंदगी को थोड़ा सा खुशी से जिए? तो स्ट्रेस को मिटाने के लिए योगा कैसे मदद कर सकता है? सर, इसमें जो आपने बात पूछी है उसमें दो चीज है जी। पहली चीज है तनाव। हाँ। और क्या वो योगा से कम किया जा सकता है, और दूसरी बात है कि उसके टेक्निक्स क्या हो सकते हैं। तो हम दो अलग अलग चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज है तनाव। तो इस चीज को कहने में मैं कोई अतिशयोक्ति महसूस नहीं करता कि आज के समय में यदि इस तनाव को खत्म करने का या कम करने का यदि कोई रास्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ योग में, एकमात्र योग ही है जो उस तनाव को खत्म कर सकता है। ऐसा नहीं है कि तनाव पहले नहीं हुआ करता था, पर जिस तरह से आज की परिस्थितियां बदली है, जिस तरह से आज की दुनिया में ग्रोथिंग पावर बढ़ी है, उसके साथ साथ ही युवा हमारी सांस्कृतिक विरासत को छोड़कर, या ये दूसरे शब्दों में कह लें कि समय की मांग है, उस आवश्यकता को छोड़कर धीरे धीरे कॉर्पोरेट की ओर बढ़ते चले। और जब कॉर्पोरेट की हम बात करते हैं तो वहाँ स्ट्रेस, जो एक बहुत ही कॉमन शब्द है। और सिर्फ कॉर्पोरेट की बात हम ना करें, आज आप बिल्कुल प्रेप के बच्चे को देख लीजिए, आप किसी नए यंगस्टर्स को देख लीजिए, किसी कॉलेज के बच्चे को देख लीजिए, उस युवा को देख लीजिए जिसकी शादी होने वाली है, उस युवा को देख लीजिए सिर्फ जिसकी शादी हुई है, उस 80 साल के बुजुर्ग को देख लीजिए। हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरह से तनाव से, लेकिन मुझे लगता है वो लोग ज्यादा स्ट्रेस फील करते होंगे जिनकी शादी हो चुकी होती है। ये माना जाता है। खैर, ये एक मजाक की बात है, लेकिन सर आप कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट की हम बात कर रहे हैं, बढ़ते परिवेश के साथ में इंसान का बढ़ना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो गया है। कई कॉर्पोरेट ऐसे होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज के लिए योगा सेशंस रखते हैं ताकि वो थोड़ा स्ट्रेस फ्री होके काम कर पाए। अब क्योंकि खान पान ऐसा हो गया है, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि इंसान को स्ट्रेस आता ही आता है, तो क्या उपाय है योग? इसमें जो बात कही गई है, जो आपने फिर से मुझसे डिस्कस किया, इसमें इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम उस ग्रोथिंग रेट को कम कर दें। कॉर्पोरेट में हमें जाना पड़ेगा, डेवलप तो हमें होना ही पड़ेगा। बात ये आती है
कि क्या उस जीवन को जीते हुए योग के माध्यम से हम अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। वो दोनों तरह से, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे भी। सीधी सी बात है कि फिजिकली चाहे आप बहुत स्ट्रांग हैं, पर यदि आपकी मानसिकता पूर्ण रूपेण परिपक्व नहीं है या आप मानसिक रूप से बिल्कुल अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर रहे हैं, तो फिजिकली फिट होते हुए भी आप काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। और ये बात बिल्कुल श्योर है कि यदि आप मेंटली फ्री नहीं है तो फिजिकली फिट आप नहीं रह सकते। अब हम योग की बात करते हैं तो योग के कई अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। वो हमारी दैनिक दिनचर्या में प्रातः काल उठने से लेकर सोने तक की दिनचर्या में अलग अलग हमारे जो लाइफ के फेज होते हैं उसमें योग किस तरह से प्रभाव डालता है, उस बात पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज ये जो आपने मुझे पहले ही कह दिया कि भाई आज का शेड्यूल हमारा इतना टाइट हो गया है कि हम लोग शायद समय निकाल पाए ना निकाल पाए। तो इसके लिए मैं आपसे दो बातें कहना चाहूँगा। वो कुछ टेक्निक्स मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह से बहुत ही कम समय में योग की छोटी छोटी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में जगह दे सकते हैं। पर उसके अलावा उसके पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। वो बात कुछ इस तरह से है कि हमारा शेड्यूल कितना भी टाइट है, हम अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन करते हैं। हमारा शेड्यूल कितना भी व्यस्त है, पर हम एंटरटेनमेंट के लिए मूवी भी जाते हैं, घर में टीवी भी देखते हैं। उसी तरह से जब ये सब चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए भी अगर ये सब चीज़ें जरूरी, तो आप मान के चलिए कि इन सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए योग है। तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा कि इसके लिए टाइम हम निकालें। सेकंड बात आती है कि योग की वो क्या टेक्निक्स हो सकती है जिससे हम कम समय में हर जगह धीरे धीरे उन चीज़ों को अपनी दैनिक जो अपना रूटीन है, जो लाइफ स्टाइल है, उसमें अगर मिला लें तो शायद हमारी लाइफ बहुत अच्छी बन जाए, आसान बन जाए। तो सबसे पहले इस बात को देखिए कि मॉर्निंग का समय जो होता है उसे हम योग के लिए प्रेफर करते हैं। उसमें कुछ समय आसन को, कुछ समय प्राणायाम को दे दिया जाए। इसके साथ साथ हमारा खान पान, उसमें भी ये है कि आज का खान पान भी दूषित है। और ठीक है, अब जब हम अलग अलग जाते हैं तो शायद बड़ी बड़ी सिटीज़ में और हम इन सब चीज़ों पर शायद इतना कंट्रोल ना कर पाए, परंतु छोटी छोटी चीज़ें, सलाद को अपने खाने में लें, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फूड है, दही है, जूस है, इन सब चीज़ों को अपने खान पान में लें, जिससे कि हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम है वो सब बिल्कुल ठीक तरह से चलता रहे। उसके साथ फिर जब योग की बात आती है तो उसमें कुछ एक्सरसाइज है जिन्हें बहुत ही 5 से लेके 10 मिनट 15 मिनट इतना तो हमें अपनी लाइफ में निकाल सकता है, इतना तो उसके लिए निकालना ही पड़ेगा। हम जब उतना भी ना कर पाए तो शायद ये है कि जब इतनी चीज़ों के लिए हम समय निकाल रहे हैं तो इसके लिए भी निकालना जरूरी जी। 15 से 20 मिनट का समय हम योग और प्राणायाम के लिए देते हैं। अब योग और प्राणायाम में हम क्या क्या चीज़ें करें, तो उसमें कुछ चीज़ें गति योग वाली कर लें। गति योग का मतलब ये जिससे शरीर की सुस्ती निकल जाए और एक तरह से अपने आप को हम फ्रेश महसूस करें। उसके बाद कुछ ऐसे आसन के अभ्यास, एक सूर्य नमस्कार कहा जाता है और एक प्रज्ञा योग का अभ्यास होता है। ये दो चीज़ें ऐसी है कि जिसमें संपूर्ण शरीर का योग का अभ्यास हो सकता है। तो यदि इन दो चीज़ों को हम अपने जीवन में स्थान देते हैं, बहुत ही कम समय जिन लोगों के पास है, यदि जिनके पास थोड़ा कुछ समय ज़्यादा बचता है तो वो गतियों के बाद सूक्ष्म व्यायाम से चालू करें और धीरे 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 अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हुए योग आसन और आसन के बाद प्राणायाम में भी अलग अलग डिजीज के हिसाब से प्राणायाम को हम प्रेफर करते हैं, पर जनरली जो मूल रूप से किए जाते हैं अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, बच्चों के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। और जहाँ आपने स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो इस तरह से ये छोटी छोटी टेक्निक्स है। इसके अलावा इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपने शेड्यूल में ऐड करते हुए, साथ ही आहार विहार की जो मैंने बात पहले की थी कि आपका भोजन उस तरह का होना चाहिए कि जिसके माध्यम से यदि आप योग भी कर रहे हैं, आप आसन प्राणायाम भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके शरीर पे कुछ इफेक्ट डाल सके। इसलिए कहीं न कहीं सप्ताह में एक दिन का व्रत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फूड लें, शाम को सोने और भोजन के समय में कम से कम 2 घंटे का गैप रखें। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें यदि हम अपने जीवन में स्थान दें तो शायद हम फिजिकली और मेंटली बहुत अच्छी तरह से फिट बन सकते हैं। लेकिन आम खास बात ये भी है सर कि पूरे दिन के शेड्यूल में यदि व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने का टाइम कम कर दिया जाए तो खास तौर पे ये बात वैज्ञानिक भी सिद्ध कर पाएंगे कि आप योग कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें कहीं ना कहीं यूथ के लिए और हर इंसान के लिए करना ज़रूरी है कि थोड़ी सोशल मीडिया और इन चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाई जाए। सर एक बात मेरे दिमाग में आती है जब हम यूथ की बात करते हैं, आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी यूज़ करें आप कीजिए, आपको हक है पूरा अपनी बात कहने का, अपनी बात सुनने का, समझने का। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब स्वामी विवेकानंद जैसे इंसान हमारे देश में हुए और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को ये बताया कि युवा क्या कर सकता है, युवा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए वो सब कुछ कर सकता है जो वो उसको करना चाहिए। लेकिन सर समझ में फ़र्क है,
समझ में फर्क इस बात का है कि आप आधुनिक बनिए, आप हर वो चीज यूज कीजिए जो इस दुनिया में बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको गर्व होना चाहिए अपनी भाषा पे, दूसरा आपको गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति पे, तीसरा आपको गर्व होना चाहिए खुद पे। यदि 3 चीजें आप नहीं करते हैं तो आप युवा कहलाने के लायक नहीं होते। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम की बात है, मैं इसको एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, ये एक होता है कि आप जब बच्चा आपके पैदा होता है परिवार में तो कहीं ना कहीं समझ में फ़र्क रहता है। शायद माँ बाप भी उस तरीके से नहीं सोच पाते जिस तरीके से उनको सोचना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सर आज के टाइम में, वो है हमारी चीज़ों को लेके। यूथ एक्सेप्ट ईजीली नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी गलती इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सराउंडिंग उनकी ऐसी हो गई है, चीज़ें उनको ऐसे ही मिली है। यकीन मानिए अपनी भाषा और अपनी संस्कृति पे जिस दिन हिंदुस्तान को गर्व होने लग गया, उस दिन हम वर्ल्ड में, आप जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि नववर्ष हमारा 2075 चल रहा है और 2018 हम मना रहे हैं, 2075 से कई गुना ज्यादा हम निकल जाएंगे और दुनिया को समझा देंगे कि हिंदुस्तान क्या है। समझ में आने की जरूरत है। बिल्कुल जी। ये सब चीजें वास्तव में युवाओं के मन में यदि हम उनका वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादन कर सके, जिसे दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो आज के युग के मनीषी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक वर्ड कहा था, वो मुझे याद आता है, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। हमारे अध्यात्मवाद को वैज्ञानिक ढंग से जब नवोदित पीढ़ी में हम परोसेंगे, उन्हें बताएंगे कि हम उस संस्कृति के संवाहक हैं, हम उस राष्ट्र में निवास करते हैं जिस राष्ट्र की संस्कृति इतनी महान रही, जिसने समस्त विश्व की समस्त संस्कृतियों को जितने अनुदान दिए, विश्व को जितने अजस्त्र अनुदान दिए, उस महान संस्कृति में पैदा होने का सौभाग्य और श्रेय आपको और हमको मिला। ये कोई कम बात नहीं हो सकती जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें गर्व करने की जरूरत है, गौरवान्वित फील करने की जरूरत है कि हिंदुस्तान जैसे देश में हम लोग पैदा हुए। साथ के साथ यूथ को सिर्फ इतना समझने की जरूरत है, आज मेरी खुद की उम्र 25 साल है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहारिक समझ और देश दुनिया की जो चीजें हैं उनको आपको खुद से ही अडेप्ट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो आप भी खुश रहिए, आबाद रहिए और कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहिए। योग अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी के डिसीजंस, आपकी कैपेबिलिटीज, योग आपको इतने अच्छे से समझा सकता है जितना शायद कोई और चीज नहीं समझा सकती। हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस खास शो में आए और मुखातिब हुए उन सब युवा लोगों से जो वाकई में जिनको जरूरत थी, जो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, चीजें नहीं समझ पा रहे थे। आई गेस आपकी बातों से बहुत फर्क पड़ेगा और हमारे सुनने वाले जितने सारे लिसनर्स हैं वो आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।